दोस्तों, ये कहानी यकीनन आपके दिल को अंदर तक छू लेगी। ये कहानी मैंने अपने बचपन में सुनी थी। सोचा इस कहानी को मैं आज आपको सुनाऊं। एक बार एक छोटा बच्चा बचपन से ही शिव जी की भक्ति करने लग गया। वो ईश्वर की दिन रात सेवा करता, सुबह पूजा करता, शाम को करता, उनमें श्रद्धा रखता, विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी और एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। लड़के के चारों तरफ दुख का साया छा गया। इतनी ज्यादा दिक्कतें होने लगी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही अपनी चारों तरफ परेशानियों से घिरा हुआ वो लड़का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उस लड़के के साथ एक चीज हुआ करती थी। जब भी वो चलता था तो देखता था कि उसके साथ दो पैरों के निशान होते हैं। वो फील करता था कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ, वो शिव, वो परमात्मा मेरे साथ चल रहे हैं, वो भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। जब भी मैं चल पा रहा हूँ, इतनी मुसीबतों में भी मैं डटकर खड़ा हूँ, वो मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आ जाती, कोई परेशानी आ जाती, वो देखता कि वो जो दो पैर उसके साथ चलते थे, जो दो पैरों के वो निशान होते थे, वो उसको नजर ही नहीं आते थे। उसे लगा शायद मुसीबतों में मेरा परमात्मा मेरे साथ नहीं होता है। जो पहले उसे लगता था कि मेरी हर मुसीबत में, मेरी जिंदगी के सफर में मेरे परमात्मा मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, लेकिन जब भी मैं मुसीबतों से बहुत ज्यादा घिरा होता हूँ, वो मुझे पैर दिखाई क्यों नहीं देते। धीरे करता हुआ वो अपनी जिंदगी के 40 से 45 साल गुजार चुका था। मृत्यु का समय बहुत करीब था, बहुत करीब। वो मृत्यु शैया पर लेटा यमराज के दूतों का, यमराज का इंतजार कर रहा था कि मैं जल्दी से जाऊं और अपने उस प्रभु से, उस परमात्मा से पूछूं कि वो जो दो पैर, जो वो रूप आपका मुझे दिखता था, मेरी समस्याओं में कहाँ जाता है प्रभु? आप मुझे छोड़कर मेरी दिक्कतों में कहाँ जाते हैं? क्यों मैं अकेला जूझता रहता हूँ उन परेशानियों से? क्यों उस तकलीफ को मैं अकेला सहता हूँ? आप क्यों मेरे साथ नहीं होते मेरी दिक्कत में, मेरे दुख में, मेरी तकलीफ में? मैंने आपको पिता माना और आपका साया मेरी मुसीबतों के समय ही मेरे साथ क्यों नहीं होता? यमराज आते हैं, उसकी आत्मा को लेकर जाते हैं और सीधा भगवान के धाम लेकर जाते हैं। वहाँ वह साक्षात भगवान से बातें करता है, मिलता है, उन्हें देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। वो भगवान की तरफ टकाटक एक निगाह देखे जा रहा है। वो श्रद्धा से पूरी तरह से भरा हुआ है, खुश भी है, दुखी भी है और शिकायतों से भरा हुआ भी है। उसने भगवान को सबसे पहले नमन किया, शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया, अपनी सुंदर जिंदगी को, इस दुनिया को देखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता मुझे छोड़कर समय से पहले चले गए। मैं बहुत छोटा, सिर्फ आपकी उंगली पकड़कर चले जा रहा था, जिंदगी को जी भी रहा था, लेकिन बड़ी कठिनाइयों के समय में मुझे आप क्यों नहीं दिखाई देते थे प्रभु? आपके पैर मुझे हमेशा अपने साथ चलते हुए रेत पर, जमीन पर, हर जगह दिखाई देते थे। पर जब भी मैं मुसीबत में होता था, आपके पैर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते थे? मुझे लगता था आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मुझे मुसीबतों में छोड़कर कहीं चले जाते हैं प्रभु। ऐसा क्यों? तब प्रभु ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, पुत्र, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ था। मैंने तो तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। तूने मुझे पिता कहा, लेकिन मैं तेरा पिता हूँ। तू मेरा पुत्र है, तू मेरा अंश है। मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ मेरे बच्चे? तू जहाँ जहाँ दो पैर देखता था, मैं तेरे साथ तेरा हाथ पकड़ कर चलता था। और तू जहाँ जहाँ अपने उन दो पैरों को देखता था, जो तुझे लगता था कि तेरे पैरों के निशान हैं, मेरे पुत्र, वो मेरे पैरों के निशान थे। मैंने तो तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। तुझे हर मुसीबत में अपनी गोद में ले लिया और खुद उन मुसीबतों पर, उन परेशानियों पर, उन अंगारों पर खुद चला। तुझे तो मैंने हर विपत्ति से दूर रखा, लेकिन तुझे नजर नहीं आया।
मेरे बेटे, मैं तुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकता, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ था। और ऐसा सुन वह व्यक्ति खूब रोने लगा और प्रभु के पैरों में गिर गया। दोस्तों, हमें लगता है कि ईश्वर नहीं है, या कभी लगता है कि वो है। एक्चुअली में भगवान कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है, और जो ये मुसीबतें आती हैं ना, ये हम लोगों को उठाने के लिए आती हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव, एक सुधार लाने के लिए होती हैं। तो इस बदलाव को कभी भी आप नेगेटिव ना लें, आगे बढ़ें, उन विपदाओं को पार करने की कोशिश करें। यकीनन आप जितनी विपदाओं को पार करेंगे ना, हिम्मत के साथ फिर से खड़े होकर, आप एक नए स्टेप पे पहुंचेंगे, नई मुश्किल को पार करके एक नए एम को हासिल करेंगे, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे जीतते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपने सारी मुश्किलें पार करके एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें लगता है वो हमारे साथ है नहीं है, हम सोचते हैं, पर मत सोचिए ऐसा। वो सदा हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। वो हमारे माता पिता सब कुछ हैं। तो चलिए, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।